वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारे सेल के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। डैनियल सेल के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब बात आती है, अब नौवें तो डैनियल सेल के जो बारे में है, जो नौवीं चीज है, लिखिएगा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन इक्वेशन हिंदी में इसे ये क्या कहेंगे? नस्ट समीकरण। यार इसको बेसिकली मुझे हिंदी नहीं पता है, लेकिन नस्ट इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन ही बोलते हैं। ठीक है, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि देखिए यदि एसटीपी पर यदि किसी सेल का, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर यदि आपको किसी सेल का विभव लिखना है तो आप उसका विभव लिख सकते थे, क्योंकि आपको वहां पर क्या है पता है। तो इसमें पहला चीज है कि लिखिएगा कि यदि किसी सेल का ईएमएफ एसटीपी पर ज्ञात करना हो, तो ये आपको पता है कि ईएमएफ ऑफ सेल किस पर, एसटीपी पर कितना होता है? ए नॉट कैथोड माइनस का ए नॉट एनोड। ये आपको पता है। और ये किस पर है? एसटीपी पर है। और ये जो है ये सब क्या है? एसआरपी है। क्या है? एसआरपी। ठीक है, ये इनसे एसआरपी क्या है? रिलेटेड। दूसरा कि यदि आपको किसी सेल का ईएमएफ जो है एसटीपी पर नहीं निकालना भाई, अब क्या है कि यदि किसी सेल के ईएमएफ को आपको एसटीपी पर नहीं निकालना, किसी साधारण पर निकालना है, किसी और टेम्परेचर पर निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो देखिएगा, तो लिखिएगा यदि किसी सेल का ईएमएफ एसटीपी के अलावा किसी दूसरी परिस्थिति में निकालना हो, परिस्थिति में निकालना हो तो क्या होता है? देखिए यहां से आपको पता है डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू, ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी एट एसटीपी पर। ये नॉट जो लगा दिया इसका मतलब क्या है? ये एसटीपी को दिखा रहा है, और यहां पर नॉट नहीं लगा, मतलब कि ये क्या है? ऐसे ही है। ठीक है, प्लस का ये कितना होता है? 2.303 कितना होता है? 2.303 RT log Q। क्या होता है? log Q। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है। ये यहां पर तो इसको ये डेल्टा जी क्या है? किसी अन्य स्थिति पर गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है ये? गिब्स फ्री एनर्जी है। ये क्या है? ये डेल्टा जी नॉट क्या है? ये एसटीपी पर गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है? गिब्स फ्री
एनर्जी है, ठीक है। आर आपका क्या है? आर है आपका गैस कांस्टेंट। क्या है? गैस कांस्टेंट, मतलब कि गैस नियतांक। गैस नियतांक। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, आर बराबर होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। क्या होता है? जूल पर मोल केल्विन। ये के क्या है? केल्विन। टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर है। और ये जो टेम्परेचर है ये आपका किस पर है? एसटीपी पर है। किस पर है? एसटीपी पर। टेम्परेचर एट एसटीपी पर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ये बराबर हो जाएगा 298 केल्विन के, ठीक है। क्यू क्या है? क्यू है आपका क्वोशेंट ऑफ रिएक्शन। क्वोशेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए मुझे ये नहीं पता कि क्वोशेंट ऑफ रिएक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको इसको इतना बता सकता हूं कि Q बराबर होता है कि जैसे आपकी कोई अभिक्रिया लिखी है तो उसमें अभिकार उत्पाद की सांद्रता या जो भी दिए रहे, प्रेशर दिए रहे या सांद्रता दिए रहे, डिवाइडेड बाय अभिकारक की सांद्रता। तो Q बराबर लिख लीजिए उत्पाद बटे, और ये क्या है? उत्पाद बटे अभिकारक, ठीक है। ये होता है Q बराबर। ये सब इनकी कंसंट्रेशन या दाब वाब जो भी दिए रहे वहां से हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो इतना यदि नोट कर लिया हो तो नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, आई होप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसान सी चीजें हैं। अभी ये सब मैंने बता दिया कि अब क्या है। तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, छापना था इसे पॉज करके। जब मैं स्क्रीन से हट जाऊं तो आप क्या किया करो, इसे छाप लिया करो, ठीक है। चलो, अब देखिए आपको डेल्टा जी बराबर गिब्स फ्री एनर्जी आपको पता है माइनस का NF ई सेल, यही पता है, ठीक है। और आपका डेल्टा जो जी नॉट है ये भी आपको पता है कितना हो, तो माइनस का NF ई नॉट सेल। ये ई नॉट क्या बता देता है? एसटीपी पर सेल का क्या है? ईएमएफ है। और ये बिना किसी कंडीशन के, मतलब एसटीपी पर ना होकर के किसी और कंडीशन पर सेल का क्या है? ईएमएफ है। तो यहां से आप क्या करोगे कि जो आपका समीकरण था वहां पर आप वैल्यू पुट करोगे, यानी डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस का 2.303 RT log Q, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां से डेल्टा जी की जगह पर क्या रखोगे? माइनस का NF ई सेल का ईएमएफ बराबर माइनस का NF ई नॉट सेल प्लस का 2.303। आर की वैल्यू आप लोग क्या लिखेंगे? 8.314। फिर टी की वैल्यू 298। और यहां से क्या करोगे? ये क्या है? लॉग क्या है? ये क्या है? लॉग Q। तो Q की वैल्यू आपको पता है कि लॉग प्रोडक्ट उत्पाद बटे अभिकारक। क्लियर? यहां से आप क्या करो कि माइनस का NF क्या करो, हर जगह से भाग कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, क्योंकि माइनस से भाग किए हैं, यहां पर साइन क्या है? प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। इनको गुणा करने के बाद बेसिकली जो आपका आएगा, या इसकी वैल्यू ही मैं लिख दे रहा हूं 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF। भाई NF का क्या किया? आप भाग किए हो ना, और लॉग ये उत्पाद बटे अभिकारक।
अभिकारक। क्लियर। अब यहां से आप R और T की वैल्यू यही वाली रख दो। F बराबर क्या होता है? F बराबर आपको पता है कि क्या होता है, 96500 कूलम। ये F की वैल्यू आप लोग यहां पर इतनी पुट कर दो तो E सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट सेल माइनस का ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली जब इसका वैल्यू पुट करोगे 2.303 RT डिवाइडेड बाई N इंटू 9650000 लॉग उत्पाद बटे अभिकारक। ठीक है। जब आपने इसको इतना पुट कर दिया यानी रख दिया तो अब ये जो इसकी क्लियरली वैल्यू होके आएगी, ये आएगी E नॉट सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई N लॉग उत्पाद बटे अभिकारक। और ये सब क्या है, जो उत्पाद बटे जो मैं अभिकारक लिख रहा हूं, ये सब कंसंट्रेशन, यदि लिक्विड होगा तो उसकी कंसंट्रेशन, यदि गैस है तो उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। यही आपका क्या है, ये आपका नस्ट इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, छाप लो भाई। ठीक है, छापो छापो जल्दी। चलिए, तो अब नोट डालिएगा और लिखना शुरू कीजिए। नोट नंबर 1, आपको क्या पता है, डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस का 2.303 RT लॉग। अच्छा, ये जो लॉग यदि बेस कुछ ना लगा हो ना तो उसे क्या मानते हैं, 10। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, लॉग ये Q लिखा हुआ है। ठीक है, Q आपको पता ना ये क्या है, क्वेश्चन है, उत्पाद बटे अभिकारक। ठीक है, अब यदि आपको पता है कि यदि अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है, यदि ध्यान करो गिब्स फ्री एनर्जी से, यदि अभिक्रिया, पिछला लेक्चर, यदि अभिक्रिया साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो तो डेल्टा G बराबर क्या होता है, 0। क्या होता है, डेल्टा G बराबर क्या होता है, 0 होता है। और साम्यावस्था पे Q बराबर क्या हो जाता है, लिखे गए साम्यावस्था में, साम्यावस्था में Q बराबर क्या हो जाता है, Kc। जहां पर Kc क्या है, ये आपका साम्यावस्था नियतांक है। क्या है, साम्यावस्था या साम्य स्थिरांक है। ये क्या है, साम्य स्थिरांक, स्थिरांक है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब यहां से यदि आप वैल्यू पुट करोगे तो इसको क्या होना है, 0 के बराबर, यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का दिस। तो यानी कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2.303 RT लॉग 10 इंटू Kc। ये बेस पे लगा हुआ है और Kc इसके ऊपर है, बेस से ऊपर है। देखिए ध्यान से देखिए तो Kc आपको ऊपर दिख रहा होगा भाई, ये ऐसे है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई बात समझ में। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर यदि कह दे, फिर यदि क्या कह दे कि यदि आपकी अभिक्रिया कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। अभिक्रिया कैसी है, स्पॉन्टेनियस। मैं बताया कि स्पॉन्टेनियस का मतलब आपकी अभिक्रिया फेवरेबल है, मतलब कि अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ रही है, अग्र दिशा में जा रही है। लिखिएगा, यदि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाए तो इसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, स्पॉन्टेनियस।
स्पॉन्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड दिशा में जा रही है तो आपको इसके लिए पता है कि लिखिएगा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये क्या होता है, डेल्टा जी आपका जी नॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यदि ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव साइन तो है ही है यहां पर, ये 2.303 ये तो आपकी संख्या है, यानी कि ये तो पॉजिटिव है। r क्या है, संख्या है, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। t क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब ये log के अंदर वाला टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। log के अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, log 10 kc मस्ट बी ग्रेटर देन, ये इसको क्या होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। और लॉग के अंदर वाली चीज यदि को क्या होना है, यदि इस पूरे लॉग को क्या होना है, पॉजिटिव होना है, तो इस वाली क्वांटिटी को जो लॉग के साथ लिखे रहते उसको क्या होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो यहां पर केसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। केसी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपकी क्या होंगी, सही होंगी। तो यदि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो आपको केसी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तभी ये भी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, तो ये यहां पर निगेटिव बना रहेगा। यदि ये 1 से छोटा हुआ तो ये किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव निगेटिव प्लस में हो जाएगा, तो अब क्रिया आपकी किधर चलने लगेगी, बैकवर्ड दिशा में। ठीक है, पीछे की ओर जाने लगेगी। छापो इसे, तो फिर अगला कॉन्सेप्ट समझें। अच्छा चलिए, छाप लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए। तो अब इस पे अगला है पॉइंट, दूसरा पॉइंट देख लो कि आपको क्या पता है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 बाई एन लॉग क्यू लिख दो, या उत्पाद बटे अभिकारक लिख दो, उत्पाद बटे अभिकारक। अब यदि आपका अभिक्रिया किस में हो, साम्यावस्था में हो, किस में हो मेरे भाई, साम्यावस्था में। लिख लो कि यदि अभिक्रिया साम्यावस्था में हो, देखिए कल के नोट्स में मैंने लिखवाया था, तो फिर से वही है, साम्यावस्था में हो तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, 0। क्या होता है, 0 होता है। यानी कि ई सेल यदि आपका 0 हो गया तो ई नॉट सेल जो आपका वो क्या हो जाएगा, तो आपका ई नॉट सेल इज इक्वल टू आपका ये बराबर हो जाएगा किसके, 0.059 बटे एन लॉग, ये 10 है, बेस पे 10 लिखा हुआ है, लॉग उत्पाद बटे अभिकारक। ठीक है, छाप लिया, चलिए। या अभिकारक या जो भी साम्य अवस्था में है तो आप इसे केसी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, केसी भी लिख सकते हो, नहीं तो चलिए लिख दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। log 10 केसी, ये भी यहां पर log 10 केसी। चलिए छाप लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा, नोट में एक अगला पॉइंट और है, लिखिएगा, अभिक्रिया की लिखिएगा क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। सबसे अधिक कौन क्रियाशील होता है, तो वो आपका गैस होता है, या आयन कह लो, गैस या आयन। किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठीक है, तो लिखिएगा इसी पर, ठोस की क्रियाशीलता
संवेदनशीलता कम होने के कारण इसका प्रयोग नॉन्स्ट इक्वेशन में नहीं करते हैं, केवल गैस का दाब तथा आयनों की सांद्रता का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ये आपका नोट है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब आप एग्जाम्पल देखिए कि कैसे हम नॉस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे हम नॉस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं। तो जैसे आपका दिया हुआ है कि Zn आपका चेंज हो रहा है किसमें, Zn+2 में, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1 है, ये साल्ट ब्रिज है, और ये आपका जिंक जो है सॉलिड में दिया हुआ है। दूसरा आपका कॉपर +2 जो है वो आपका किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में, ये सॉलिड में आ रहा है। ये S का मतलब क्या है, सॉलिड, C1 का मतलब क्या है, Zn की कंसंट्रेशन, ये किसकी है, इसकी कंसंट्रेशन है, C2 की, कॉपर की कंसंट्रेशन है। ठीक है, यदि आप यहां से आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे कि इसकी आप जो है सेल की रिएक्शन लिखिए। तो यहां पर यदि आप सेल की रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, SRP लिखोगे। तो क्योंकि आलसी जिंदगी के क्रम में, तो आलसी जिंदगी पहले आ रहा है, मतलब SRP आपकी किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा, मतलब कि कॉपर का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। तो देखो यहां पर इसकी रिडक्शन हो भी रहा है, ये कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहां पर रहता है, वो आपका एनोड पर, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहां पर होता है, आपका कैथोड पर। यानी कि यदि आपको सेल की रिएक्शन लिखना पड़े, सेल रिएक्शन अभिक्रिया, सेल की अभिक्रिया लिखना पड़े, तो आप क्या लिख लोगे, सबसे पहले कैथोड पर लिख लो। कैथोड पर आपका क्या है, कॉपर है, यानी कॉपर कहां से जा रहा है, कॉपर +2 से आपका कहां पर जा रहा है, कॉपर 0 पर जा रहा है। यानी कि यहां पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया है, इसको आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तभी तो ये क्या हो गया, ये यहां पर पहुंच गया 0 पर। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, एनोड की बात आती है, किसकी बात आती है, एनोड की। तो एनोड पर कौन है, जिंक है। यानी जिंक आपका कहां पर पहुंच रहा है, Zn+2 में, मतलब कि जिंक आपका पहुंच रहा है Zn+2 में। यानी कि इससे क्या किए हैं कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, निकाल लिया है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो यहां से आप देखोगे, जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे, तो यहां से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। तो यदि बराबर इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर देते हैं, उन्हें काट देते हैं। यदि बराबर नहीं है तो उनको क्या करते हैं, बराबर करना पड़ता है, किसी संख्या का गुणा करके या भाग करके, जैसे भी आप करो। तो यहां से जो सेल रिएक्शन जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे भाई, सेल रिएक्शन आपको क्या मिल जाएगी, इस तरफ वाला क्या है, इस तरफ लिखा हुआ है कॉपर +2 प्लस का जिंक, ये आपका क्या बना रहा है, ये कॉपर प्लस का जिंक +2 बना रहा है, ये बना रहा है। क्लियर? अब यहां से आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है कि मतलब कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 बटे एन क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं अभी आगे लिख दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग क्यू मतलब क्या होता था, उत्पाद बटे अभिकारक। तो अभी देखिए ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर ई SRP यदि पता है तो ई कैथोड माइनस का ई एनोड, यही तो होता था, माइनस का
0.059, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन कटे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की जगह पर 2 और लॉग, मैंने आपको क्या बोला था? कंसंट्रेशन, ये बेस पे 10 है भाई, ठीक है, इसको 10 को मत भूलिएगा, 10। अच्छा, उत्पाद बटे क्या होता था? अभिकारक, उत्पाद बटे अभिकारक, और ये सब कंसंट्रेशन या दाब होता था। क्या होता था? देखो क्या लिखा है, सॉलिड, इस पर नष्ट इक्वेशन में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, किसका? ठोस का। तो Zn क्या है? सॉलिड है, यानी कि ठोस है, मतलब इसका प्रयोग नहीं होगा। तो उत्पाद क्या है? उत्पाद आपका बन रहा है, तो ये तो सॉलिड हो गया, ये भी क्या हो गया? सॉलिड हो गया। कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है? C2 है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C1। मतलब उत्पाद क्या था? उत्पाद ये है, तो मतलब C1/C2, दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो गया? नष्ट इक्वेशन का हम लोग ऐसे प्रयोग करेंगे निकालने के लिए। कर लीजिए, ठीक है, लिखिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, अब जो है हम अगला देखते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन सेल पे, ठीक है। तो इसके पहले क्या देख लेते हैं? फिर से वही एसआरपी देखेंगे। एसआरपी किसका अधिक है? क्लोरीन का अधिक है, किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा, ठीक है। यानी कि जिसका एसआरपी अधिक, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो भैया क्लोरीन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और ये यहाँ कहां पर पाया जाएगा? कैथोड पर। जिसका रिडक्शन होता है वो कहां पर पाया जाता है? कैथोड पर। इसका क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? अब ऑक्सीडेशन। तो अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाले कहां पर पाए जाते हैं भाई? एनोड पर पाए जाते हैं। क्लियर? अब ये कहां पर पाया जा रहा है? एनोड पर पाया जा रहा है। तो यहां पर अब आप सेल को रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिख दिया। सेल रिएक्शन लिख दिया, तो सबसे पहले हम कैथोड की ही बात कर लेते हैं। कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्लोरीन जो है कहां पर जा रही है? क्लोरीन जो है 2Cl- में जाएगी। किस में जाएगी? 2Cl- में जाएगी। यानी कि यहां पर हमने इससे क्या किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है। क्या किया गया है? इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती का हमने क्या कर दिया है? दे दिया है। तो आप यहां पर लिख सकते हो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, और ये यहां से क्या कर दिया? 2 क्लोरीन माइनस। चलिए, अब एनोड की बात आती है, तो एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब आपने क्या किया? हाइड्रोजन से 2H+ आपके पास यहां पर पहुंच गया, यानी कि इससे आपने क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया है? निकाल लिया है। अब यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? बराबर हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए। तो जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे, तो ये आपकी सेल रिएक्शन कितनी आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड वाले कितने हैं? क्लोरीन प्लस का हाइड्रोजन, और ये यहां से बना रहा है 2Cl- प्लस का 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यदि इनकी जो प्रेशर दिया हुआ है, ये गैस है, तो इनका प्रेशर दिया हुआ है ये P1 और इसका ये P2, और इसकी जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है क्लोरीन की, इसकी C1 दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन C2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? C1 और C2 दिया हुआ है इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। बेसिकली ये क्लियर हुआ। तो अब यहां पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम इसका लिए सेल E0 जो सेल है, ये E जो सेल है, E सेल बराबर E0 सेल माइनस का 0.059/n log Q, ठीक है। तो यहां से देखो, अब मैं बेसिकली थोड़ा सा हिसाब से चेक करना, तो E सेल आपका कितना हो जाएगा? ये E सेल बराबर E0 सेल माइनस का, ध्यान से देखो, तो ये 0.059, और n यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए? 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, तो 2 log 10। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो Q है, मैं Q की जगह पर मैं Q बराबर यहां पर लिखे दे रहा हूं। Q क्या है? उत्पाद बटे क्या होता है? उत्पाद बटे अभिकारक। और ये सब भैया इनकी सांद्रता है। तो देखो, आप यदि पिछले
चैप्टर को याद करो तो जब मैं ऐसे लिखता था कंसंट्रेशन, तो यहां पर क्या लिखा हुआ क्लोरीन का Cl-1, तो ये कितना है क्लोरीन का Cl-1, आगे कितना लगा हुआ 2 यानी कि स्क्वायर, हाइड्रोजन का कितना है H+ की कंसंट्रेशन का क्या है आगे लिखा हुआ 2 यानी कि स्क्वायर, डिवाइडेड बाई अभिकारक में क्या है इनका प्रोडक्ट है, बाई प्रेशर है तो प्रेशर का P1 × P2, ठीक है। तो यहां से जब आप इसकी Q की वैल्यू पुट करोगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा C1 का स्क्वायर इंटू C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 P2, तो यहां से ये E जो सेल हो जाएगा ये Q है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो लिख दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 10, ये क्या हो जाएगा C1 × C2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 P2, दैट्स इट, ठीक है। छाप लो तो फिर आगे बढ़। चलिए अब देखते हैं अर्ध सेल के लिए हम नॉश इक्वेशन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो लिखिएगा अर्ध सेल के लिए नॉश इक्वेशन का प्रयोग। तो इसको भैया हम लोग क्या करेंगे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। किससे देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर है हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल मान रहे हैं कि आपका जो Ag है क्या है, Ag है यानी कि जो सिल्वर है वो आपका Ag+ में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका एक Ag है वो आपका Ag+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको पूछा है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे कि ये ऐसी चीजें कुछ दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसकी रिएक्शन लिखोगे कि Ag किस में चेंज हो रहा है Ag+ में, Ag किस में चेंज हो रहा है Ag+ में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखा तो Ag किस में चेंज हो रहा है Ag+ में, मतलब कि क्या किए हो आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हो, तो प्लस का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि यहां पर किस इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1, n बराबर कितना है 1 भाई, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। मुद्दे की बात ये रही। चलिए अब इसका क्या हो रहा है, एक तरीके से ये कहां से 0 से किस में जा रहा है +1 में जा रहा है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन क्या हो रही है बढ़ रही है भाई। 0 से कोई +1 में आ रहा तो क्या हो रहा है वो बढ़ रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है इसको पहले लिख लो बाद में, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहां पर होगा, ये आपका एनोड पर होगा, क्लियरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि ई सेल बराबर क्या होता है, E0 सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n log 10 × Q मान लो, उत्पाद बटे अभिकारक, वो तो आप लिख ही दोगे। यहां से E सेल बराबर आपको कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n log 10 × Q। अच्छा, अब हमें यहां पर जो चीज नहीं पता है, यानी कि इसका हमें ऑक्सीडेशन तो पता है, यानी कि एनोड पता है, यदि कैथोड नहीं पता है तो उसे हम क्या मान लेंगे SHE मान लेंगे, क्या मान लेंगे SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लेंगे, और उसका विभव कितना होता है 0, उसका SRP कितना होता है 0। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, अभी देखिए मैं उसको नोट्स में लिखवा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि तो ये 0 माइनस का ये E एनोड की जगह पर क्या हो जाएगा H, Ag वाले को आपको क्या करना है लिख देना है माइनस का। यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है 1 है, तो n बराबर 1, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दिया, यहां पर वैल्यू आपने क्या कर दिया वैल्यू पुट
कर दिया। मान के चल लिया कि इसकी आपकी कंसंट्रेशन C1 दिए था, कितनी दिए था, C1 दिए था। तो यहां पर ये क्या है, log 10, Q की जगह पर क्या है, ये तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, अभिकारक अपॉन उत्पाद, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि E सेल इज इक्वल टू 0, तो कैंसिल हो गया ना, तो माइनस का E0 Ag वाला माइनस का 0.059 और लॉग ये 10, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी कितनी है, C1 दिया हुआ है। C1 भाई ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है। तो ये कितना हो गया, C1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं, सॉलिड को निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसकी जगह पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो हम ऐसे निकालेंगे, क्लियर, ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे। तो लिखिएगा नोट डाल के, यदि अर्ध सेल में, यदि अर्ध सेल में, यदि अर्ध सेल का ऑक्सीकरण या अपचयन न दिया हो तो उसे SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। क्लियर हुआ कि यदि जैसे यहां पर इसका नहीं दिया तो कैथोड का नहीं दिया हुआ था, तो क्या मान लिया हमने, उसे SHE मान लिया, और SHE का कितना होता है इलेक्ट्रोड, वो आपका विभव कितना होता है, 0, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब आपका अगला दिया हुआ है क्वेश्चन है कि आपका क्लोरीन ये गैस जो है वो आपकी किस में चेंज हो रही है, क्लोरीन माइनस में। इसका प्रेशर P दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन C1 दिया हुआ है या C दिया हुआ है, और इसका हमें आपको इस सेल का EMF बताना है। तो यहां से ये देखो, ये क्या है, अर्ध सेल है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आप रिएक्शन लिखोगे। तो रिएक्शन यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस पर चेंज हो रहा है, यानी कि क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन माइनस में चेंज हो रहा है। यानी कि इसको हमने कहा कि भैया तू हमसे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो हमने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहां पर ये जाके क्या बना लिया, 2 क्लोरीन आयन क्या कर लिया, बना लिया। क्या कर लिया, 2 क्लोरीन आयन इसने क्या कर लिया, बना लिया। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है, n बराबर 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n बराबर 2। अब यहां पर ये तो आपको प्रेशर P दिया हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन आपको C दिया हुआ है। क्लियर। अब आपको E सेल बराबर आपको लिखना, तो क्या लिखोगे, E0 सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n log 10 प्रोडक्ट अपॉन P अपॉन R, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। P क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उत्पादक अपॉन अभिकारक। तो यहां से ये E0 सेल को हम क्या लिख सकते हैं, E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड, ठीक है। माइनस का ये क्या है, ये लगभग 0.059 यार, लगभग कितना है, दशमलव में इसको क्या लिख सकता हूं, 0.06 लिख सकता हूं, लिख दिया, अप्रॉक्सीमेटली उसी के बराबर है। तो यदि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान करना है तो हम इसको 0.0599 लिख करके क्या लिखेंगे, 0.06 लिख देंगे, खत्म बात। और ये n log 10 P मतलब किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट पे क्या है, ये क्लोरीन, तो क्लोरीन आयन का क्या है,
स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि ये 2 यहां पर लगा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट पे क्या है, प्रेशर किसका है, क्लोरीन गैस का, दैट्स इट। तो यहां से देखो तो ये आपको क्या है, इसका क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये किस पर, ये क्या होगा, रिडक्शन किस में होता है, कैथोड पर। तो हम एनोड को क्या मान लेंगे कि एनोड आपका कैसा है, एनोड आपका SHE है, ठीक है, और इसका जो EMF रहता है वो कितना रहता है, 0। ये तो आपको पता है ना। तो जो भी हमें नहीं दिया, जो भी हमें नहीं दिया, यदि एनोड नहीं दिया या कैथोड नहीं दिया तो उसे हम क्या मान लेंगे, SHE मान लेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये एनोड नहीं दिया हुआ है, यानी कि कैथोड तो आपको दिया है, तो कैथोड दिया हुआ है, तो ये E0, ये कैथोड, ये सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड, कैथोड में क्या है, क्लोरीन वाला है, ये तो क्या हो गया 0, एनोड वाला माइनस का 0.06 बटे n की जगह पर कितना है 2 log 10। अच्छा, इसकी क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, प्रेशर क्या है, P है। तो बस यार यही तो है, यही तो आपका आंसर। तो अगली लाइन में लिख दो, खत्म बात। E सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ECl2 माइनस का 0.03 log 10 क्लोरीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, दैट्स इट आंसर। छाप लो, छाप लो, छाप लो। अब देखिए ये आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये आपको एक सेल दिया हुआ है, इसके Mg+2 की कंसंट्रेशन 0.1 मोलरता दिया हुआ है। Sn+2 मतलब टिंक में +2 जब हो जाता तो कितना देता है, 0.01 मोलरता दी हुई है। ये इनका विभव दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है कि कितना कितना है। कह रहा है कि आपको सेल को क्या बताना है, EMF बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए हमें तो ये तो पता होना चाहिए ना कि किसका क्या है, मतलब किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये पता होना चाहिए। तो लिखने को बेटा क्या नहीं मगर, तो मगर आ गया तो SRP के अनुसार यदि लिखोगे तो SRP किसकी ज्यादा है, Sn की ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम के, यानी कि मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन आपको भी पता है कि ये कहां पर होता है, ये एनोड पर होता है, ठीक है। तो ये Mg किस में हो गया, एनोड में, और Sn का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन आपका कहां पर होता है, ये आपका होता है कैथोड पर, ठीक है, ये कहां पर होता है, कैथोड पर होता है, क्लियर। चलिए, तो यहां से यदि अब आपको क्या करना है, सेल रिएक्शन निकालना है। क्या करोगे, सेल रिएक्शन निकालोगे। तो कैसे निकालोगे सेल रिएक्शन, Sn का क्या हो रहा है, Sn का आपका होना है रिडक्शन, यानी कि Sn से ये किस में जाएगा, Sn+2 में जा रहा है, यानी कि इससे क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। ये आपका कैथोड के लिए है, ठीक है। अब एनोड के लिए देखते हैं। तो जब आप एनोड के लिए देखोगे तो क्या हो रहा है, एनोड किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, मतलब कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब का मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम से कहां पर जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है। किस में जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है। ध्यान से देखो तो ये किस में जा रहा है, Mg+2 में जा रहा है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन, मतलब कि ये आपका क्या होगा कि ये जो Sn+2 है, इसको हमने क्या किया कि इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये Sn बन जाएगा, खत्म बात। तो यहां पर कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, यानी यहां से यहां जाएगा, यहां से जो है यहां पर जा रहा है, यानी कि ये देखो 0 से
+2 से कहां पर जा रहा है, 0 पर, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से भी ये क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो ध्यान से देखो, तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यार सेल ऑफ रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो सेल रिएक्शन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, Sn+2 प्लस का Mg, ये बना के क्या बना रहा है, Mg+2 प्लस का Sn, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, सेल रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, ये ई सेल निकालना है, ध्यान से समझना। तो ये क्या होता है, E0 सेल माइनस का 0.0659 को मैं 0.06 लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाई ये क्या है, डिवाइडेड बाई यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, 2, तो n बराबर यहां पर कितना है, 2, तो 2 डिवाइड ये लॉग कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट पे क्या है, Mg+2, तो Mg+2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 डिवाइडेड बाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी दिया हुआ है, Sn की 0.01, ये दिया हुआ है, क्लियर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहां पर आपने कर लिया। ये ई सेल आपका कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड। और ये जो होगा, ये क्या यहां पर क्या रखते हैं, SRP में रखते हैं इसे, ये चीज ध्यान देना, 0.06/2, और ये कितना हो जाएगा लॉग, इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10, क्लियर। तो यहां से कैथोड आपका कौन सा है, Sn वाला। Sn वाला क्या है आपका, कैथोड है। ये क्या है, यहां पर लिख लो, ये क्या है आपका कैथोड है, और ये क्या है आपका एनोड है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यार Mg+2 से 0 पर आ रहा है, मतलब कि ये तो क्या दिया हुआ है, ये तो आपका SRP दिया हुआ है, लेकिन ये आपका ये भी क्या दिया हुआ है, SRP दिया हुआ, मतलब कि दोनों आपको क्या दिए हुए हैं, SRP में ही दिए हुए हैं, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, +2 से 0 पर, और +2 से 0 पर, मतलब कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही, घट रही। तो कैथोड का कितना हुआ, माइनस का 1.36, प्लस का ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का तो 2.36 दिस, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 0.03 log 10 और बेस पे इंटू 10, यानी कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 1, ये आ गया यहां से 1 घटकर, और माइनस का 0.03 गुणे 10 क्या है को 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ई सेल आपका इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.97 वोल्ट। आंसर छापो, फिर अगला करें। चलिए, अब आपको ये चीजें दी हुई हैं। एक सेल दिया हुआ, बोला है कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस आपकी चेंज हो रही है हाइड्रोजन आयन में। फिर कह रहा है कि क्लोरीन गैस चेंज हो रही है क्लोरीन आयन में, और हाइड्रोजन गैस की जो प्रेशर दिया हुआ वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलरता है। क्लोरीन की जो गैस की जो प्रेशर है वो कितना है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और क्लोरीन आयन की 1 मोलरता है। फिर ये आपको दिया हो कि ये जब जो है क्लोरीन गैस जो है क्लोरीन आयन में टूटती है तो क्या बन रहा है, 1.36 वोल्ट है उसका। तो आपको सेल का क्या बताना है, EMF बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना कि SRP आपका किसका अधिक होगा। SRP आपका अधिक होगा, क्लोरीन गैस का अधिक होता है एज कंपेयर टू इसके, ठीक है, क्लोरीन का। तो यानी कि क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है, कैथोड। ये आपको रट गया होगा आई होप। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या हो जाएगा, ये एनोड पर होता है। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे भाई, सर अब क्या करें, बता रहे हैं ना भाई। अब क्या करोगे, अब आपको क्या लिखना है, सेल की रिएक्शन लिखना है। लिखो सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ सर,
कि ये हम सेल रिएक्शन क्यों लिख रहे हैं? अरे भैया इलेक्ट्रॉन का मान ज्ञात करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का मान पता करने के लिए है, हम यहाँ से वहाँ देख रहे हैं कि क्या कैसे किधर किधर क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सेल रिएक्शन यदि हम किस पर देखेंगे, कैथोड पर, तो कैथोड पर ये क्या बोला है कि क्लोरीन गैस किस पर चेंज हो रही है, क्लोरीन माइनस पर, यानी कि क्लोरीन गैस से हमने क्या कर दिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, दे दिया, तो ये 2 क्लोरीन आयन बना दिया। कोई बात नहीं सर। एनोड पर देखते हैं, तो एनोड पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आपका किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन आयन में क्या हो रहा है, टूट रहा है। हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन आयन में टूट रहा है, यानी कि इससे क्या किए हैं कि हम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब यहाँ से देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पर बराबर हैं तो काट दो। ठीक है, यहाँ पर n बराबर कितना आ गया आपका 2। यहाँ से अब आपकी इसकी मान जो है खत्म हो जाता है। अब आप कर सकते हो, क्योंकि यदि सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे बोर्ड का पेपर देना तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। ठीक है, चलो ये लिख दिया। ठीक है, चलो अब आप ई सेल लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का 0.06 डिवाइडेड बाई एन, एन लॉग पी बाई आर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखो तो ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड। ठीक है, और ये किस में लिखना है, एसआरपी में लिखना है, माइनस का 0.06 डिवाइडेड बाई 2 बाई एन कितना है, 2 है, लॉग कंसंट्रेशन देख लेते हैं। प्रोडक्ट पे क्या क्या है, क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन, क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 2, यानी कि 2 का क्या करना है, स्क्वायर। भाई स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखो 2 लगा हुआ है, इस वजह से दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, रिएक्टेंट मतलब ये सब किस में है, प्रेशर दिया हुआ है, मतलब कि P1 P2 मतलब कि 2 गुणे 1 प्रेशर है ना, तो प्रेशर को P1 P2 लिख दिया। यहाँ से देखोगे तो ये कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, क्लोरीन है, यानी कि उसका दिया हुआ है 1 देखो ये कहाँ पे, ये पहले देख लेना है कि किस पर दिया हुआ, ये 0 से माइनस में जा रहा है, यानी कि इसका एसआरपी में ही दिया हुआ है तो सही है। यदि एसआरपी में ना दिए रहे तो क्या करोगे आप, यहाँ से उसको एसआरपी में चेंज करोगे। कैसे चेंज करते हैं, यदि एसओपी में दिया है तो साइन चेंज कर देना है, खत्म बात। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.36। ये क्या है, एनोड, एनोड पर क्या है हमारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, 0 होता है, तो वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये चलो लिख दिया 0, माइनस का ये कितना हो जाएगा 0.03, भाग कर दिया, लॉग ये कितना हो गया 4/2, यानी कि log 2, ये कितना हो गया 1.36 माइनस का 0.03, ठीक है, इंटू log बेस/10 इंटू 2, log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30, तो आप यहाँ से कर दोगे 1.36 माइनस का 3 इंटू 0.30, ये तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.36 माइनस का 0.009, और यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.351 वोल्ट। ठीक, छापो तो फिर अगला करें भाई, ठीक है ना, छाप लो। तो देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पर, कह रहा है कि ये आपका एक सेल है जिस पर Cu+2 की कंसंट्रेशन पहले C1 है, इस जगह पर क्या है C2 है। कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका जेई में आया हुआ है, ठीक है, जेई में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो कौन सा रिलेशन जो है, कौन सा संबंध सही है, C1 बड़ा है
C1 बड़ा है C2 से, कि C2 बड़ा है C1 से, कि C1 बराबर C2 है, कि इनमें से कोई सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि देखिए सिर्फ रिलेशन निकालना है, कोई मुद्दे वाली बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा भेजा लगाना है कि देखिए ये दोनों क्या हैं, तो आपको देखो क्या लिखा हुआ है, आपको पता क्या होता है। बेसिकली आपको ये पता होता है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग पी बाई आर। हाँ, रिएक्शन लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो आप रिएक्शन लिखो, ठीक है, क्योंकि दोनों वही है। तो आप किसी को कैथोड पर देखो, कैथोड का मतलब क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होने का मतलब क्या है कि Cu+2 से इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, तो ये क्या बन गया, कॉपर बन गया। अब आते हैं एनोड पर, एनोड की बात आती है, तो एनोड पर क्या हो रहा है कि कॉपर से जो है आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आपका कॉपर +2 में बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, तो Cu+2 प्लस का कॉपर, ये आपका क्या बन जाएगा, Cu प्लस का 2। ठीक, ये चीजें आपकी बनी हुई हैं। कैथोड पर यदि ध्यान से देखो तो Cu+2 ये आपका क्या है, कैथोड है, और ये आपका क्या है, एनोड है। क्योंकि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या है आपका एनोड है, और ये क्या है आपका कैथोड है। कैसे पता सर, ऑक्सीडेशन से पता कि कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी +2 से 0 में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से +2 में आ रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि वो क्या है, एनोड है। क्लियर। तो जब हमने ये सब सारी चीजें कर लिया, तो यहाँ से देखो कि ई सेल, क्योंकि देखो दोनों सेल क्या है, कॉपर के ही हैं, तो कॉपर का ही क्या है, कैथोड है, और कॉपर का ही एनोड है, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 0.059/n। n की जगह पर कितना है, n बराबर आपने निकाला तो 2 आया है, 2। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में, Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 में, मतलब इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के क्या आएगा, ये प्रोडक्ट C1 और ये यहाँ पर क्या है C2 है, तो C1/C2। ये वाला तो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, ये वाला टर्म क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपके दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं। ये देखो एनोड भी कॉपर का बना है, कैथोड भी क्या है, कॉपर का बना है, तो ये क्या हो गया, 0। यानी कि ई सेल इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये लॉग है, सॉरी लॉग भी तो लगाना है, log C1/C2। C1/C2 ये क्लियर रहा। अब देखो आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मैंने आपको सब चीजें लिखवा दी हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या होता है कि डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस का NF ई सेल, यही होता है। अब इसको क्या होना है, निगेटिव होना है, तो ये ई सेल को क्या होना पड़ेगा, ई सेल मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला यदि ये यहां पर तो क्या है, ये निगेटिव है, यानी कि ये वाला क्या हो जाए, आपका लेस देन 1 हो जाए। क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए कि C1/C2 यदि ये 1 से कम आ जाएगा तो log के अंदर की क्वालिटी, भाई यदि C1/C2 1 से कम हो जाएगा तो log के साथ जब उसको लिखेंगे तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में, और निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से C1/C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो C1/C2 इज लेस देन 1, यानी कि C1/C2 क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए ये चीज। तो C2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, C1 से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये कैसी है,
ये आपकी साम्य अवस्था रिएक्शन है, ठीक है। ये आपको इस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है और ये इस सेल का ईएमएफ दिया हुआ है। कह रहा है कि रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए केसी का मान ज्ञात कीजिए, साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि देखो आपको फिर से पता है, लिखने को बेटा क्या नहीं मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है, फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है। यानी कि एसआरपी की यदि बात करें तो सन्नाटा प्रबल है, तो यानी कि I2 बाद में आ रहा है और ये Sn पहले आ रहा है। मतलब कि I2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। I2 का क्या होगा मेरे भाई, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब ये आपका कहाँ पर होगा, कैथोड पर होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये आपका इसका क्या हो रहा होगा, टिन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, कैथोड और ये एनोड होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि मुद्दे की बात देखो, पहले ध्यान से समझना। इसका क्या हो रहा, तो सब आप क्या करो ना, आपको केसी निकालना तो सबसे एन की वैल्यू चाहिए। मुद्दे की बात क्या है, एन की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, सेल की रिएक्शन लिखोगे। तो सेल रिएक्शन इज इक्वल टू लिखो। सेल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, सेल रिएक्शन बेसिकली आपका हो जाएगा, आप पहले एनोड के लिए लिख लो। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब टिन जो है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Sn+2 में चेंज हो रहा है। यानी कि आपने क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत निकाल लिए। फिर आप क्या कर रहे हैं कि अब आप कैथोड के लिए जब लिखोगे, किसके लिए, कैथोड के लिए। तो कैथोड के लिए जब लिखोगे तो कैथोड मतलब I2, मतलब I2 से कहाँ पर चेंज हो रहा है, 2I माइनस में। यानी कि आपने क्या किया है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, आपने दे दिया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जब दिया तो यहाँ से ये और ये कैंसिल। ठीक है, Sn प्लस का I2 और ये बराबर बन के क्या आ रहा है, Sn+2 प्लस का 2I माइनस। ठीक है, मतलब n बराबर आपका कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आप E सेल बराबर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 592 और log KC, यही तो होता था। अच्छा, जब लिखेगा साम्यावस्था के लिए, यदि भाई ये चीज़ें कब हैं, जब साम्यावस्था में, तो लिखेगा कि साम्यावस्था के लिए ई सेल बराबर क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ई सेल बराबर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो यहाँ से ये बराबर ये आ जाएगा। यानी कि E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 0.0592 log KC करिए। ठीक है, बेस पे ये 10 है, कोई बात नहीं। तो कैथोड पर आपको SRP चाहिए, ध्यान देना। कैथोड पर कौन है, I2 है। तो I2 का क्या है, I2 से I2 माइनस पर, मतलब कि यहाँ पर तो ठीक है 0 से माइनस में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो कितना है, 1.6 वोल्ट माइनस का। एनोड कितना है, एनोड है प्लस से 0 पे आ रहा है, यानी कि इसका भी रिडक्शन हो रहा है, यानी कि SRP ही दिया हुआ है। तो ये भी कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2.4 इज इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्ट मतलब कुछ ऐसे लिखे दे रहा हूँ, 0.06 किए दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 log 10 इंटू KC। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2/0.06 इज इक्वल टू log 10 इंटू KC। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यदि ध्यान से देखोगे बेसिकली ये यार सॉरी, ये 4 होगा, क्या होगा, 4। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 बटे समथिंग ये होगा। तो जब आप इसको करोगे, ठीक है, जब आप इसको करोगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि KC बराबर कितना हो जाएगा,
KC बराबर हो जाएगा एंटी लॉग लोगे किसका, एंटी लॉग 8/0.06 का, और इसकी वैल्यू आपको यदि क्वेश्चन पूछा है तो आपको दिए रहेगा। दैट्स योर आंसर बेसिकली। कौन सा कल्ली, बेसिक कल्ली। तो ठीक है, करिए फिर, देखते हैं अगला, तब तक छापो इसे। चलिए अब जो है देखिए ये क्वेश्चन देखिए और थोड़ा सा पढ़िए और करने की कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन विभव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, हाइड्रोजन विभव दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि बिलियन में हाइड्रोजन का अपचयन विभव ज्ञात कीजिए जिसका पीएच 10 है। विभव बिलियन का जो पीएच है वो 10 है। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करने के, देखिए मैं हिंट दे दिया हूँ, क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि H+ की कंसंट्रेशन वो बराबर होती है 10 की पावर माइनस का pH के। तो यानी कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -10। भाई आपको यही ना पता है, क्योंकि आपको अपचयन कर रहे हैं। अपचयन कर रहे हैं मतलब कि आपकी उसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ऑक्सीडेशन संख्या घटने का मतलब कि आप उसका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। तो आपका H+ से आप कहाँ पर आ रहे हो, ये आप आ रहे हो H2 पर। ठीक है, आपने क्या किया, H+ को क्या कर दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, इधर दे दिया। तो आप जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गया, गैस बन गया। यानी कि ये आपको क्या दिया हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, और इसकी जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -10। ठीक है, ये चीज आपको दिया हुआ है। n आपका 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो यानी कि n बराबर कितना हो गया, 2। आपको क्या बताना है, ई सेल बताना है, सेल का विभव अपचयन बताना है, यानी कि यही बताना है हाइड्रोजन बिलियन का। ठीक है, अब ये क्या होता है, ई कंसंट्रेशन सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n log P/R क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, उत्पाद बटे अभिकारक। ई सेल आपका 0 होगा, क्यों होगा, देखो पहले बात समझो कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, प्लस से मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये तो आपका कैथोड दिया है। ठीक है, कैथोड दिया हुआ है, यानी कि जब आपका हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रोड है, मैंने आपको बताया है कि यदि आपको एक दिया रहे एक न दिया रहे तो दूसरे को क्या मानते हो, आप हाइड्रोजन मानते हो। तो आपको कैथोड पता है कि हाइड्रोजन है, तो आपने क्या मान लिया कि एनोड भी क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। इस वजह से ये ई क्या हो गया, 0। ये कितना, माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई n की जगह पर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, log 10 और P प्रोडक्ट पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, मतलब कि 1 एटमॉस्फेरिक डिवाइडेड बाई ये कितना हो रहा है, 10 की पावर -10। ठीक, 10 की पावर -10। क्लियर। अब देखो, तो आपको सेल का सब कुछ बताना था, तो हम इसको क्या बताना है, अपचयन विभव बताना है। तो इसको आप क्या कर दो कि इसके लिए तो देखो ना कि यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 2 का क्या है, मल्टीप्लाई। भाई स्क्वायर है भाई, यहां पर ये 2 लगा हुआ है, तो 2 का तो आप स्क्वायर करोगे ही करोगे, इंटू 2। अब क्योंकि ये आपका क्या है, ये माइनस में दिया, तो आपको किस में बताना है, ये तो आपका क्या आया है, ऑक्सीडेशन बताना है, क्या रिडक्शन बताना है। तो जब रिडक्शन बताना है तो भाई सिंपल सी बात है, इसको क्या करोगे आप, प्लस में करोगे तो ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप देखो, जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.059 log 10। ये जब ऊपर जाएगा, इसको मान के चलो कि हम ऊपर लेते गए, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -10 इंटू -2। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.059/2 log 10, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का मतलब 10 की पावर 10। ठीक है, तो यहां से जब आप देखोगे बेसिकली ये 10 की पावर 20 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा कि log के पहले 20 चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 log 10 इंटू 10। तो यहाँ से जब करोगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस का दशमलव आपका एक अंक बाद आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.59 इंटू, ये तो 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1, यानी कि कितना हो गया माइनस का 0.59 वोल्ट। ये ई सेल आ गया, दैट्स इट, ख़त्म करो। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट कर लो। देखिए अब आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन की तनुता 100 गुना बढ़ा दी जाए तो अपचयन विभव में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले थोड़ा ध्यान से समझना उम्दा प्रदर्शन के साथ कि अपचयन विभव कह रहा है, यानी कि कॉपर का क्या होगा, अपचयन पूछ रहा है। कॉपर का क्या होना है, अपचयन होना। तो माना कि मतलब जब हम विलयन की तनुता नहीं बढ़ाते, माना कि बिफोर डाइल्यूशन मतलब तनुता बढ़ाने के पहले उसकी जो कंसंट्रेशन है Cu+2 की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 1 मोलरता है, और उसका जो वॉल्यूम है, आयतन आपका कितना है, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सांद्रता जो है ये हमने माना हुआ है, ये क्या है, सांद्रता है। सांद्रता कितनी है, डाइल्यूशन के पहले जो है सांद्रता इतनी है। क्लियर है। यदि रिएक्शन बोलो तो क्या कह रहा है कि इसका रिडक्शन होना है, मतलब कि Cu+2 को आपने कहाँ पर चेंज कर दिया, कॉपर में चेंज कर दिया, तो ये तो सॉलिड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो कंसंट्रेशन दिया हुआ ना, तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी मान लिए हैं, 1 मोल। अब यहाँ पर किसका खेला हो रहा है, इस पर खेल हो रहा है कि इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं, तो ये बना लिया, कोई बात नहीं। अब ये हो गए, तो अब आप देखो कि लगाओगे क्या होता है कि ई सेल बराबर क्या होता है, ये होता है E0 सेल माइनस का 0.06/n log P/R प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो एक है, यानी कि E0 सेल माइनस का 0.06n log P की जगह पर, तो प्रोडक्ट तो एक है, ये कितना है, 1, यानी ये कितना हो गया log 1/1, मतलब 1/1 कितना होता है, 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि ई सेल बराबर आपका कितना आ गया, E0 सेल। ये ठीक है, ये पहले के लिए समीकरण नंबर 1। फिर क्या कह रहा है कि जब आपने उसकी क्या कर दिया, तनुता बढ़ा दिया, लिखिए आफ्टर डाइल्यूशन, तनुता बढ़ाने के बाद, तनुता बढ़ाने के बाद भाई क्या कर रहे हो कि आपने क्या कर दिया है कि डाइल्यूशन मतलब कि आयतन उसका बढ़ा दिया है, कितना कर दिया है, 100 गुना कर दिया है। तो 1 का 100 गुना मतलब कि के बाद आयतन आपने बढ़ाकर कितना कर दिया है, 100 गुना कर दिया है, 100 लीटर, लेकिन आपको जो सांद्रता है वो नहीं पता, तो सांद्रता मान लिया कि कितनी है, M2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, M1V1 बराबर M2V2, ये बहुत अच्छे से ध्यान होगा। तो ये तो 1 गुणे 1, ये तो पहला दिया हुआ है, बाद में कितना दिया है, आयतन आपको 100 दिया हुआ है, और ये आपको M2 दिया हुआ है, यानी कि यदि आप यहाँ से निकालो तो M2 बराबर आपका आ गया 1/100, यानी कि 10 की पावर -2 मोलरता। सांद्रता कितनी दिया है, 10 की पावर -2 मोलरता आपको दिया हुआ है। तो फिर देखो यहाँ से आपको वही चीज़ें पता हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं, तो आपकी n की वैल्यू पता है, रिएक्शन लिख लो, कोई बात नहीं। रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया कॉपर को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये आपकी इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, और ये आपका सॉलिड है। ठीक है, यहाँ से आपकी n बराबर आपका कितना है, 2 है, तो ई सेल बराबर आप जब लिखोगे तो E0 सेल माइनस का 0.06/n log P/R, यही लिखोगे। यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस का क्या, ये यहां पर 0.06 बटा n की जगह पर 2 log p, प्रोडक्ट तो 1 है, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। ये जब ऊपर जाएगा तो चलो ऊपर जाने का भी लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.03, ठीक है, गुणे ये log 10 है, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, ये 2 कहाँ जाएगा तो ये 2 बाहर चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.03 गुणे 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1, यानी ई सेल जो आपने निकाला है ये बराबर है ई नॉट सेल माइनस का 0.06 के, माइनस का 0.06 के ये क्या है बराबर है। इसको आपने समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया समीकरण नंबर 2। क्या कह रहा है कि कितना अपचयन विभव में कितना परिवर्तन होगा, तो आप क्या करो समीकरण 1 व 2 को घटा दोगे तो डेल्टा ई सेल जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली इसमें समीकरण 2 माइनस 1 करने पर आप घटा दो ना, जब आप घटा दोगे तो डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.06 फिर माइनस का ई नॉट सेल, आपने घटा दिया तो ये ई नॉट सेल से ई नॉट सेल क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया ई सेल, ये कितना आ गया माइनस का 0.06 वोल्ट। ये अब आपका SRP पर आया है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका इतना आ गया। छाप लीजिए, यदि ऑक्सीडेशन भी पूछेगा तब भी आप लोग ऐसे निकालोगे, जो आएगा उसका साइन क्या कर दोगे चेंज कर दोगे, लिखिए, ठीक है। तो लिखिएगा, अब लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है कि देखिए आप क्या करते हैं कि ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, ई नॉट है एसटीपी पर ईएमएफ, एसटीपी पर ईएमएफ है सेल का, ठीक है। तो ई नॉट क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यार इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मुझे हिंदी मीनिंग नहीं पता है, लेकिन मतलब यह है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। तो ई नॉट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जिसके कारण यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। क्या है यह, क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। यदि जैसे मान के चलो कि यदि आपका कॉपर जो है +2 से, जैसे मान के चलो कि कॉपर में चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ, कॉपर में, और इसका जो यदि ई नॉट सेल जैसे मान के चलो कि 2.36 वोल्ट दे दिया है, तो आप जो है इनमें किसी भी संख्या का गुणा करो या भाग करो। जैसे कि अब मैं कह दूं कि इतना, तो कह दो कि सर ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो नहीं, ये यही ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। आप चाहे भाग करो, गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके साथ, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हमने इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉपर + का 3, ये मान के चलो कि आपने कह दिया कि सर ये 3 कॉपर बन गया, तो कह दो कि 3 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। कितना रहेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अगला है कि ई नॉट को हम
जोड़ या घटा नहीं सकते हैं क्योंकि यह इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान के चलो कि आपने क्या किया कि एक कोई रिएक्शन हो रही है, ये A+ बन रहा है और इसका ये मान के चलो कि 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। E0 इसका कितना दिया हुआ? 2 वोल्ट। ये B+ हो रहा है और ये B+ से B बन रहा है और इसका E0 जो है आपको 3 वोल्ट दिया हुआ है। आपसे कहा जाए कि आपने इसको जोड़ दिया तो A+ का B+ A++ B+, आपने ऐसा कर दिया। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप जो है E0 इसका जो है 5 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि आपने जोड़ा है, तो ये गलत है, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा नहीं। ध्यान देना, ये इतना नहीं होगा, जुड़ने के बावजूद ये नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यदि कह लो कि आपकी यदि कोई ऊर्जा लिखी रहती, क्या लिखी रहती? ऊर्जा लिखी रहती, एनर्जी लिखी रहती। जैसे मान के चलो कि इसकी पहले वाली की एनर्जी जो है आपको दिए रहती 100 किलो जूल दिए रहती है, जूल दिए रहती है, 100 जूल दिए रहती, और दूसरे वाली के एनर्जी जो है मान के चलो कि ये आपको 150 जूल दिए रहती। तो यदि आप इनको जोड़ते तो ये आपका क्या हो जाता? ये ऊर्जा जुड़ जाएगी। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ रही है? क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि यह जो है द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इस वजह से ये क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है। देखिए मैंने 11th में फिजिक्स में पढ़ा रखा है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने वहां पर पढ़ा रखा है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? द्रव्यमानों के निर्भर करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह होती है जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। खत्म बात। तो एनर्जी आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे, लेकिन ये जो है वोल्ट, विभव, वो आपस में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। तो फिर अब हम क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन के बाद आज के लेक्चर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। देखिए ये आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, कुछ रिएक्शन लिखी हुई हैं 2, और फिर यदि ध्यान से देखो तो क्या किया गया है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको जो है नीचे वाली रिएक्शन से, या नीचे वाली रिएक्शन को मान लो कि ऊपर वाली रिएक्शन से क्या कर दिया गया? घटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाली रिएक्शन आपको प्राप्त हो गई। भाई इसमें से इसको घटाए तो ये कैंसिल आउट, मतलब Fe से आप कहाँ पर पहुँच रहे हो? यहाँ पर पहुँच रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, यदि ऐसा करना हो घटा के निकाला गया तो आप इसको घटा के नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यदि आप थोड़ा सा भेजा लगाओ, भेजा जब लगाओगे तो होगा क्या है कि देखिए आपको पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा G0 इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है आपने? माइनस का NF E0 सेल, यही निकाला था, ठीक है, ये आपको पता है। तो आपको यदि सेल की चाहिए तो ये यहां से, तो यहां से आप पहले और दूसरे के लिए निकाल लीजिए। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, लिख लीजिए। हम जानते हैं कि यहां से देखो तो N1 की वैल्यू थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहां पर कितने का इलेक्ट्रॉन का खेला किया गया है? +2 से +3 में आ रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या किया गया है? 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर दिया गया है? 1 इलेक्ट्रॉन इसको इससे और निकाल लिया गया है। तो यहां पर खेला कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है? तो यहां पर N बराबर 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने का खेला किया गया है? तो ध्यान से देखना, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का खेला किया, क्योंकि 2 से 0 में आ रहा है। तो यहां पर आपने क्या किया है? N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन का खेला किया गया है। लेकिन यहां पर जो कितने इलेक्ट्रॉन का खेला किया गया है? तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन का, तो 0 से +3 में आ रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का खेला गया है। तो यदि आप ध्यान से देखो बेसिकली तो आप पहले वाले के लिए लिखेगा, पहली क्रिया के लिए गिब्स फ्री एनर्जी ये कितना हो जाएगा? माइनस का NF E0 फर्स्ट,
ठीक है, तो यहां से ये कितना है, n कितना है, तो वो तो क्या है, 1 है, कोई बात नहीं। f का तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, f से कोई मतलब ही नहीं है। और ये कितना है 2.5, तो यानी कि ये कितना हो गया माइनस का 2.5f, ठीक है, ये फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी क्रिया के लिए, दूसरी क्रिया के लिए ग्रिप्स फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा G2 डैश नॉट वो कितना हो जाएगा माइनस का NF E नॉट सेल जो भी है। तो यहां से n कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का 2 गुणे F गुणे E कितना है, 1.5 है, माइनस 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 का 1.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का कितना हो गया ये यहाँ से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो आप इसको जो है ऑक्सीडेशन को हम लोग SRP पर लिखेंगे, ध्यान से समझ लेना, SRP पर लिखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस से +2 से +3 पे आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उसको लिखने के लिए माइनस का 2.5, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, और ये उतना ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.5, क्योंकि ये तो SRP ही दिया हुआ है, +2 से 0 पर आ रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान देखो कि ये ऊपर वाला SOP दिया हुआ है, नीचे वाला SRP दिया हुआ है, तो हम सबको क्या कर रहे हैं, SRP पर चेंज किए ले रहे हैं। तो SRP पर जब चेंज किया तो ये वाला साइन अपना चेंज कर देगा, बस हो गया। तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3.3f, कितना हो जाएगा प्लस का 3f आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके लिए आते हैं, तो इसका ये भी क्या हो रहा है, ये SOP है, तो यहां से आपका क्या है, ये SOP है, क्लियर है। तो फाइनल अब क्रिया के लिए डेल्टा G फाइनल इक्वल टू क्या होगा, आपने क्या किया है कि इनको क्या कर दिए, जोड़ दे, प्लस का डेल्टा G, तो इनको जब जोड़ा तो ये कितना है आपका, देखो यहां से कितने का खेला हो रहा है, माइनस का 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, F और ये E नॉट सेल तो आपको तो निकालना ही है, तो ये तो आपका फाइनल सेल का आ गया। ये यहां से ये कितना है, प्लस का 2.5F प्लस 3F, मतलब ये कितना हो जाएगा 5.5F। ठीक है, ये माइनस का 3 गुणे F इंटू E नॉट सेल। ठीक है, अच्छा ये जो E नॉट जो सेल आपका आया है, ये जो आपका E नॉट जो सेल आया है, ये SRP पर रखे हो, इसको SOP पर, तो भाई इसको भी कर दो ना प्लस में। प्लस में क्यों किया है कि आपने इसको किस पे रख दिया है, SOP पर, तो SOP पर ना करके किस पर आपने निकाल रहे हैं, SRP पर निकाल रहे हैं। किस पर निकाल रहे हैं, SRP पर निकाल रहे हैं। तो SRP जब निकालोगे तो इस वजह से यहाँ आपका साइन क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, साइन चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ये SOP दिया तो साइन क्या हो गया चेंज, तो माइनस माइनस प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 3, और F से F क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दैट्स द आंसर, और ये कितना आ जाएगा लगभग 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब सिर्फ आपका बचा है क्या, सेल के प्रकार जो हमने प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और आपका फ्यूल सेल और आपका कंसंट्रेशन सेल, ये 4 बचे हुए हैं। अदरवाइज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको समय पर इसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियो पढ़ते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।